दोस्तों, मथुरा में एक ऐसी जगह है जहां भगवान कृष्ण हर रात आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। मैं उसी जगह पर खड़ी हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो आपको जंगल नुमा पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये कोई पेड़ पौधा नहीं है बल्कि यह गोपियां हैं। जी हाँ, ये निधि वन है और यहीं पर ये सारी गोपियां हैं जो हर रात भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाती हैं। आपको हम बताते चले तो हम मथुरा में हैं दोस्तों, और निधि वन को लेकर ऐसी तमाम कहानियां हैं जो आपने भी सुनी होंगी। आपको बताते चले कि हर रात भगवान श्री कृष्ण इसी निधि वन में आते हैं और ये तमाम जितनी यहाँ पे आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इसे तुलसी का वृक्ष कहा जाता है। वो वृक्ष नहीं बल्कि गोपियां हैं। वह गोपियां हर रात ये वृक्ष गोपियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाती हैं वो गोपियां। इस निधि वन को लेकर दोस्तों बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, ऐसी कहानियां प्रचलित है कि जो आपको भी पता है और कुछ कहानियां मैं भी आपको बताते चलती हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो इसी निधि वन में कुछ ऐसी समाधियां हैं, वो समाधियां उन लोगों की है जो लोग ये सोचने की कोशिश की और ये देखने की कोशिश की है कि क्या वाकई ये जो कहा जाता है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण हर रात आते हैं, क्या वो बात सत्य है। इसी बात को जानने की कई लोगों ने जिज्ञासा की कि हमें भी जाना है और हमें भी देखना है। कुछ लोगों ने कोशिश की मगर वो कोशिश में नाकाम रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो अंदर की तरफ आकर इन्हीं वृक्षों के पीछे छिप जाया करते थे। यानी कुछ लोग ऐसे थे जो इन वृक्ष के पीछे छुप गए थे और वो ये सोच रहे थे कि हम निधि वन का हकीकत जान कर रहेंगे, आखिर निधि वन में वो क्या रहस्य है जो हम नहीं जान सकते। जिसके बाद से कुछ लोग, यानी एक व्यक्ति थे जो बंगाल से थे, उनके बारे में आपको बता रही हूँ। वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और वो बंगाल से अब जब उनके गुरु भगवान कृष्ण के बारे में उन्हें बताते रहते थे तो वो एक दिन सोचे कि मैं किसी भी हाल में बंगाल से मथुरा पहुंचूंगा और वृंदावन जाके निधि वन के रहस्य को जानूंगा। और जब वह व्यक्ति वृंदावन की तरफ आते हैं और निधि वन की तरफ जाते हैं तो वो एक जगह आप देख सकते हैं, इन्हीं जगहों में से एक जगह पर वो छिप जाते हैं। और जब वो छिप जाते हैं तो रात में वो जब छिपकर सारी चीजें देखते हैं और जब सुबह एकदम खामोश हो जाते हैं, उनके मुंह से झाग निकलने लगता है। कुछ लोग वहां आते हैं और उनको देखते हैं और उन्हें सीधा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि वो एकदम शांत है। एकदम शांत होने के बाद से वो कुछ ना बोलते थे ना कुछ, वो एकदम गुमसुम रहते थे। कुछ दिन बाद जब उनके गुरु वहां पर आते हैं और उन्हें लेकर फिर से वहां पर बंगाल जाते हैं अपने आश्रम में, तो वहां पर वो बेसुध होके पड़े रहते हैं और फिर दीवार के सहारे खड़े होकर दीवार पर ही लिखते हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया है और अब मुझे जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। मेरा जीवन मैं अपने जीवन को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। जिसके बाद से यहाँ पर ऐसी एक दो कहानियां नहीं है बल्कि कुछ लोग, ऐसे कई लोग आए जो निधि वन के रहस्य को जानने की कोशिश किया और उसके बाद से यहीं पर उनकी समाधि बना दी गई है। यहाँ पर तमाम ऐसे निधि वन आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहीं पर तमाम ऐसी समाधियां हैं जो लोग भगवान को देखने की कोशिश किए और वो अपने जीवन को समाप्त कर लिए। कहते हैं कि जहां आस्था है वहीं भगवान है और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो तोड़े नहीं जा सकते हैं। निधि वन के कुछ नियम हैं जो यहाँ के जानवर, जैसे कि आपको वहां बंदर दिखाई दे रहे हैं, ये बंदर अभी तो यहाँ पर है लेकिन ये बंदर भी उन नियमों का पालन करते हैं जो नियम कहीं ना कहीं कुछ इंसान उन नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं। शाम होते ही यहाँ पर ये ना बंदर दिखाई देगा ना कोई इंसान दिखाई देगा। 8 बजे मंदिर में आरती होती है। आरती होने के बाद से मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है और हर घर, यहाँ पर जितने भी आपको घर दिख रहे होंगे, हर घर की खिड़कियां भी दोस्तों बंद हो जाती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हर रात यहाँ पर घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ पर रास रचाते हैं। आपको एक और जानकारी मैं देती चलूं तो इसी मंदिर में राधा जी और श्री कृष्ण जी का एक मंदिर है। वहां पर बड़े ही अच्छे से भगवान श्री कृष्ण का बिस्तर बिछाया जाता है और उनके श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के सारे सामान रखे रहते हैं जिसमें पान रहता है, फूल रहती है, भोग रहता है, जल रहता है, दातुन रहती है, ये तमाम चीजें रहती है। ये अभी भी कई सौ वर्षों से ये सारी प्रथा चलती है और अभी भी जब उन सामग्रियों को रखा जाता है, श्रृंगार सामग्री को, तो जब सुबह पुजारी कपाट खोलते हैं तो वो सारी चीजें बड़ी अजीबोगरीब तरीके से दिखाई देती है। जैसे कि बिस्तर
सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है, दातुन चबाया हुआ दिखाई देता है, पान खाया हुआ दिखाई देता है आधा, और भोग आधा चखा हुआ रहता है। मतलब हर रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर रास रचाते हैं गोपियों के साथ। और फिर सुबह जब होती है तो फिर सुबह के समय वो सारी चीजें बिखरी पड़ी रहती है, जैसे मानो भगवान स्वयं हर रात आते हैं और यहाँ पर विश्राम करते हैं। आपको एक और भी चीजें बताते चलूं कि एक बार की ऐसी बात है कि यहाँ पर एक ताल भी है। वो ताल मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा दूंगी। वो ताल कुआं खोदा हुआ है और उस कुएं में एक बार ऐसा होता है कि राधा रानी को और उनकी सखियों को प्यास लगा रहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा कि शाम के समय किसी ताल को छेड़ा नहीं जाता है, तो उन्होंने वहीं पर एक निधि वन में कुआं खोदा था और वो आज भी कुआं वहां पर मौजूद है। और कुआं मौजूद है आज भी। वो कुआं आपको हम अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। वो कुआं उसी समय का है जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के पानी पीने के लिए, राधा रानी के पानी पीने के लिए वहां पर एक कुआं खोदा था और वो आज भी कुआं मौजूद है। निधि वन में दोस्तों 3 ऐसी चीजें हैं जो कई सौ वर्षों से अभी भी वही, भगवान के समय से अभी भी वही विराजमान है, यानी 6000 वर्षों से मान लीजिए। जैसे निधि वन, दूसरा यमुना नदी, तीसरा गोवर्धन पर्वत, ये तीनों आज भी भगवान के समय से लेके आज भी यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि आपको निधि वन को लेकर एक और आश्चर्यचकित बातें मैं बताती हूँ। यहाँ पर जो निधि वन में आप जो वृक्ष देख रहे हैं, आपने हर वृक्ष को देखा होगा तो वो ऊपर की तरफ चढ़ते जाती हैं, लेकिन निधि वन की जो वृक्ष है वो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो हर वृक्ष नीचे की तरफ झुकी हुई है। इसका सबसे मेन कारण ये है कि ये गोपियां हैं और गोपियां हमेशा रात में भगवान श्री कृष्ण का पैर दबाती हैं, उनके चरण को स्पर्श करती हैं। वो गोपियां नीचे की तरफ झुककर श्री कृष्ण के जो जहां जहां वो चले रहते हैं उन्हीं चरणों को पर अपने शीश को झुकाती हैं। और यही कारण है कि जैसे वो अपने रास को, जैसे वो नाचती हैं इस गोपियां यहाँ पर, उसी अवस्था में वो सुबह होते ही खड़ी हो जाती है और जिस जिस अवस्था में रहती है वो झुक के श्री कृष्ण को प्रणाम करती हैं। और वैसे ही देखिए गोपियां उसी की तरफ वृक्ष के रूप में बन जाती हैं। ये भी एक कहानी है निधि वन को लेकर। निधि वन के में ऐसे तमाम कहानियां हैं दोस्तों जो मैं आपको इस कैमरे पे नहीं बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो अंदर एक मंदिर और ये बैरिकेटिंग लगा हुआ है। बैरिकेटिंग लगने का मुख्य कारण ये है कि जो लोग बहुत जिज्ञासु हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं, और कुछ लोगों ने ये जानने की कोशिश की तो वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिए और यहाँ पर उनकी समाधि बन गई। तो आगे ऐसा कुछ ना हो जिसके लिए सरकार ने यहाँ पर बैरिकेटिंग लगवा दी है और यहाँ के पर अंदर जाना लोगों के लिए सख्त मना है। तो दोस्तों मैं मथुरा में थी और आपको निधि वन के उन रहस्यों को बताने की कोशिश कर रही थी जो कहीं ना कहीं आप लोग भी जानते होंगे और मैं आप लोगों को और भी ज्यादा डिटेल में बता रही थी। तो फिलहाल अगर आप मथुरा आते हैं तो निधि वन में आना बिल्कुल मत भूलिएगा और निधि वन को देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये सिर्फ साधारण वृक्ष नहीं है दोस्तों, ये गोपियां हैं और ये गोपियां हर रात भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाती हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण इसी निधि वन में आकर हर रात अपनी लीला करते हैं और गोपियों के साथ नाचते गाते हैं। तो मेरा नाम शिखा था दोस्तों और मैं आपको निधि वन से लेकर कुछ जानकारियां दे रही थी। आपको ये रहस्यमयी जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। साथ ही अगर आप निधि वन आते हैं तो वो ताल देखना बिल्कुल, वो कुआं बिल्कुल मत देखना भूलिएगा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की प्यास बुझाने के लिए खोदा था। तो चलिए मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।